Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, reinforce. टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट। रीइंफोर्स को हम हिंदी में मजबूत करना कहते हैं, उर्दू में मजबूत करना, तेलुगु में बलपरचू। फॉर एग्जाम्पल, द एडिशनल ट्रूप्स वर सेंट टू रीइंफोर्स द डिफेंस लाइन। नेक्स्ट वर्ड इज रीइंफोर्समेंट, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्सिंग। रीइंफोर्समेंट को हम हिंदी में बलवृद्धि कहते हैं, उर्दू में मजबूती, तेलुगु में उपबलमु। फॉर एग्जाम्पल, द पॉजिटिव फीडबैक सर्व्ड एज रीइंफोर्समेंट फॉर हर एफर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज रीइंस्टेट, टू रिस्टोर टू अ प्रीवियस पोजीशन और कंडीशन। रीइंस्टेट को हम हिंदी में पुनः स्थापित करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा कायम करना, तेलुगु में पुनरुद्धरिंचु। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय वॉज reinstated after the investigation cleared his name. Next word is reiterate, to say or do something again, often for emphasis. Reiterate को हम हिंदी में बार बार दोहराना कहते हैं, उर्दू में दोबारा कहना, तेलुगु में पुनरुद्घाटिंचु। For example, the speaker had to reiterate the importance of teamwork in the project. Next word is rejection, the act of dismissing or refusing something. Rejection को हम हिंदी में अस्वीकार कहते हैं, उर्दू में रद्द या इनकार करना, तेलुगु में तिरस्करिंचु। For example, despite his qualifications, he faced rejection from multiple job applications. Next word is rejoice, to feel or show great joy or delight. रिजॉइस को हम हिंदी में खुश होना कहते हैं, उर्दू में खुश होना, तेलुगु में आनंदिंचु। फॉर एग्जाम्पल, द कम्युनिटी केम टुगेदर टू रिजॉइस इन द फेस्टिवल सेलिब्रेशंस। नेक्स्ट वर्ड इज रीजॉइन, टू जॉइन अगेन। रीजॉइन को हम हिंदी में फिर से जुड़ना कहते हैं, उर्दू में फिर से शामिल होना, तेलुगु में मल्ली चेरू। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ ब्रीफ ब्रेक ही डिसाइडेड टू रीजॉइन द डिस्कशन। Next word is rejuvenate, to make someone or something feel or look younger or fresher. Rejuvenate को हम हिंदी में फिर से युवा करना कहते हैं, उर्दू में नई जिंदगी देना, तेलुगु में चैतन्यम निंपु। For example, a weekend spa retreat can rejuvenate both the body and mind. Next word is relapse, the recurrence of a condition, especially after apparent recovery. रिलैप्स को हम हिंदी में पुनरावर्तन कहते हैं, उर्दू में वापस आना, तेलुगु में पुनः स्थिति। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ इम्प्रूवमेंट द पेशेंट एक्सपीरियंस्ड अ रिलैप्स। नेक्स्ट वर्ड इज रिलेट, टू मेक अ कनेक्शन और एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स। रिलेट को हम हिंदी में संबंधित करना कहते हैं, उर्दू में मुतालिक, तेलुगु में संबंधम। For example, she tried to relate the scientific concept to real life examples. Next word is relation, the way in which two or more things are connected. Relation को हम हिंदी में संबंध कहते हैं, उर्दू में ताल्लुक, तेलुगु में संबंधम। For example, the relation between cause and effect was explained in the lecture. Next word is relative, connected by blood or marriage. रिलेटिव को हम हिंदी में रिश्तेदार कहते हैं, उर्दू में रिश्तेदार, तेलुगु में बंधुओं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई रिलेटिव एज ही इज़ माई कज़न। नेक्स्ट वर्ड इज रिलेटिवली, इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स। रिलेटिवली को हम हिंदी में अपेक्षाकृत कहते हैं, उर्दू में निस्बतन, तेलुगु में संबंधितंगा। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज रिलेटिवली लोअर इन स्मॉलर टाउन्स। Next word is relax, to become less tense or anxious, to rest. Relax को हम हिंदी में आराम करना कहते हैं, उर्दू में आराम करना, तेलुगु में विश्रांति। For example, after a long day of work, he decided to relax by reading a book. Next word is relay, to pass along or transmit a team of people or devices in succession. रिले को हम हिंदी में प्रसारण कहते हैं, उर्दू में रिले करना, तेलुगु में एरपरचुटा। फॉर एग्जाम्पल, द इंफॉर्मेशन वॉज रिलेड टू द टीम मेंबर्स क्विकली।
Next word is release. To set free, the act of making something available to the public. रिलीज को हम हिंदी में मुक्त करना कहते हैं, उर्दू में रिहा करना, तेलुगु में विडुदला चेयु. फॉर एग्जाम्पल, द मूवी विल बी रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वर्ड इज रिलेंटलेस. अनयील्डिंग, हार्श और इनफ्लेक्सिबल. रिलेंटलेस को हम हिंदी में दयाहीन कहते हैं, उर्दू में बेरहम या सख्ती से, तेलुगु में कनिकरम लेनी. फॉर एग्जाम्पल, द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस लेड टू द टीम्स सक्सेस. Next word is relevance. The quality of being closely connected or appropriate. Relevance को हम हिंदी में प्रासंगिकता कहते हैं, उर्दू में मुनासिबत या ताल्लुक, तेलुगु में संबंधमु. For example, the professor emphasized the relevance of the topic to the current events. Next word is relevant. Closely connected or appropriate to the matter at hand. रेलेवेंट को हम हिंदी में प्रासंगिक कहते हैं, उर्दू में मुतालिक, तेलुगु में संबंधिता. फॉर एग्जाम्पल, द डेटा प्रेजेंटेड वॉज रेलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन. नेक्स्ट वर्ड इज रिलायबल. डिपेंडेबल, एबल टू बी ट्रस्टेड. रिलायबल को हम हिंदी में भरोसेमंद कहते हैं, उर्दू में भरोसे के लायक, तेलुगु में नम्मदगिना. फॉर एग्जाम्पल, अ रिलायबल कार इज एसेंशियल फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप. Next word is reliance. Dependence on someone or something. Reliance को हम हिंदी में भरोसा कहते हैं, उर्दू में एतमाद या एतबार, तेलुगु में विश्वासमु. For example, the success of the project was in part due to the team's reliance on each other. Next word is reliant. Dependent on someone or something. रिलायंट को हम हिंदी में निर्भर कहते हैं, उर्दू में एतमाद या भरोसा, तेलुगु में आधारपड़िना. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज रिलायंट ऑन हिज पेरेंट्स फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस. नेक्स्ट वर्ड इज रिलीफ. अ फीलिंग ऑफ रीअश्योरेंस और रिलैक्सेशन, एड और असिस्टेंस. रिलीफ को हम हिंदी में राहत कहते हैं, उर्दू में आराम, तेलुगु में बाधनु तग्गिंचुनदी. For example, there was a sense of relief after completing the challenging task. Next word is relieve. To alleviate or lessen a burden or pain. Relieve को हम हिंदी में राहत देना कहते हैं, उर्दू में आराम देना, तेलुगु में उपशमनम कलिगिंचु. For example, massaging the sore muscles helped relieve the tension. Next word is religious. Related to or pertaining to religion. रिलीजियस को हम हिंदी में धार्मिक कहते हैं, उर्दू में मजहबी, तेलुगु में मतपरमाइना. फॉर एग्जाम्पल, द फेस्टिवल हैज़ बोथ कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, relinquish, to voluntarily give up or let go of something. relinquish को हम हिंदी में त्यागना कहते हैं, उर्दू में छोड़ देना या तर्क करना, तेलुगु में वदुलु कोनु. फॉर एग्जाम्पल, द किंग हैड टू रिलिंक्विश हिज थ्रोन एंड रिटायर फ्रॉम रूलिंग. नेक्स्ट वर्ड इज relish. टू एन्जॉय और सेवर फ्रॉम ग्रेट प्लेजर. relish को हम हिंदी में प्रसन्न होना कहते हैं, उर्दू में लुत्फ अंदोज होना, तेलुगु में आह्लादकरమైన रुचि. फॉर एग्जाम्पल, he relished the opportunity to travel and experience new cultures. Next word is relieve. To experience again, especially in one's thoughts or imagination. Relieve को हम हिंदी में जीवन व्यापन करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा जीना, तेलुगु में पुनश्चरणा. For example, watching the old video helped him relive his childhood memories. Next word is relocate. To move or establish in a new place. Relocate को हम हिंदी में स्थानांतरित करना कहते हैं, उर्दू में मुंतकिल करना, तेलुगु में पुनः स्थानांतरिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू रिलोकेट इट्स हेडक्वार्टर्स to a more central location. Next word is reluctance.
हेजिटेशन और अनविलिंगनेस टू डू समथिंग। रिलक्टेंस को हम हिंदी में अनिच्छा कहते हैं। उर्दू में राजी ना होना, तेलुगु में అయిష్టత। For example, despite her reluctance, she agreed to participate in the project. Next word is reluctant, unwilling or hesitant to do something. Reluctant को हम हिंदी में अनिच्छुक कहते हैं। उर्दू में नाखुश या राज़ी ना होना, तेलुगु में అయిష్టమైన। For example, he was reluctant to speak in public due to his shyness. Next word is reluctantly, in an unwilling or hesitant manner. Reluctantly को हम हिंदी में अनिच्छा से कहते हैं। उर्दू में मुश्किल से राज़ी होना, तेलुगु में అయిష్టమైన। For example, she agreed to go on the trip but only reluctantly. Next word is rely, to depend on or trust in someone or something. Rely को हम हिंदी में भरोसा करना कहते हैं। उर्दू में एतमाद करना या भरोसा करना, तेलुगु में पूर्तिగా ఆధారపడిన। For example, the team can rely on their captain to make strategic decisions. Next word is remaining, what is left after the subtraction or removal of something. Remaining को हम हिंदी में बचा हुआ कहते हैं। उर्दू में बाकी, तेलुगु में मिगिलिना। For example, after distributing the gifts, only a few chocolates remained. Next word is remand, to send a case back to a lower court for further consideration. Remand को हम हिंदी में पुनर्निर्देशित करना कहते हैं। उर्दू में फिर भेजना, तेलुगु में निर्बंधिंचु। For example, the court decided to remand the case for additional investigation. Next word is remark, a spoken or written comment expressing an opinion or observation. Remark को हम हिंदी में टिप्पणी कहते हैं। उर्दू में तफसीरा, तेलुगु में व्याख्यानम। For example, the teacher made a positive remark about the student's improvement. Next word is remarkable, worthy of attention or unusually good. रिमार्केबल को हम हिंदी में विशिष्ट कहते हैं। उर्दू में मशहूर, तेलुगु में विशेषమైనది। For example, the scientist made a remarkable discovery in the field of medicine. Next word is remarkably, in a way that is worthy of attention or exceptionally. Remarkably को हम हिंदी में अद्वितीय रूप से कहते हैं। उर्दू में नुमाया तरीके से, तेलुगु में असाधारणंगा। For example, the team performed remarkably well in the competition. Next word is remediate, to remedy or solve a problem, to correct. Remediate को हम हिंदी में सुधारना कहते हैं। उर्दू में दुरुस्त करना, तेलुगु में निवारणा। For example, the government took measures to remediate the environmental damage. Next word is remedy, a solution or treatment for a problem or difficulty. Remedy को हम हिंदी में उपाय कहते हैं। उर्दू में इलाज या दवा, तेलुगु में निवारणा। For example, herbal tea is often considered a natural remedy for a sore throat. Next word is remind, to cause someone to remember or bring a memory to their attention. Remind को हम हिंदी में याद दिलाना कहते हैं। उर्दू में याद दिलाना, तेलुगु में गुर्तु చేయు। For example, I set an alarm to remind me of an important meeting. Next word is reminisce, to talk or write about past experiences that you can remember with pleasure. Reminisce को हम हिंदी में यादें ताजगी से याद करना कहते हैं। उर्दू में पुरानी बातें याद करना और खुश होना, तेलुगु में ज्ञापकमु। For example, the friends gathered to reminisce about their school days. Next word is remit, to send money as payment. remit को हम हिंदी में रुपए भेजना कहते हैं। उर्दू में भेजना, तेलुगु में डब्बुलु చేర్చు। For example, he decided to remit the payment for the online purchase. Next word is remittance, a sum of money sent as payment often to someone in another location. रेमिटेंस को हम हिंदी में भेजी गई रकम कहते हैं। उर्दू में पैसा भेजना, तेलुगु में చెల్లింపు। For example, the worker sent a remittance to his family back home. Next word is remorse, deep regret or guilt for a wrong committed. रिमोर्स को हम हिंदी में पछतावा कहते हैं। उर्दू में नदामत, तेलुगु में पश्चातापम। For example, he felt overwhelming remorse for his actions and apologized. Next word is remote, distant, far away or located in a secluded
प्लेस। रिमोट को हम हिंदी में दूर कहते हैं, उर्दू में दूर दराज, तेलुगु में दूरंगा उन्ना। फॉर एग्जाम्पल, द विलेज वॉज सो रिमोट दैट इट टुक आवर्स टू रीच बाय कार। नेक्स्ट वर्ड इज rendezvous, a meeting or gathering at an agreed upon time and place. rendezvous को हम हिंदी में मिलन स्थल कहते हैं, उर्दू में मुलाकात, तेलुगु में समावेशम। फॉर एग्जाम्पल, the lovers had a secret rendezvous by the lake. Next word is rendition, a performance or interpretation of something such as a song or play. rendition को हम हिंदी में प्रस्तुति कहते हैं, उर्दू में अदा, तेलुगु में प्रदर्शना। For example, the singer's rendition of the classic song was truly captivating. Next word is renew, to make something new again, to extend or re-establish. renew को हम हिंदी में नया करना कहते हैं, उर्दू में नया करना, तेलुगु में पुनरुद्धरिंचु। फॉर एग्जाम्पल, they decided to renew their vows on their 25th wedding anniversary. Next word is renounce, to formally declare abandonment or rejection of something. renounce को हम हिंदी में त्यागना कहते हैं, उर्दू में छोड़ देना, तेलुगु में त्यागिंचु। For example, she decided to renounce her allegiance to the political party. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, renovate. To restore or improve the condition of a building or object. रेनोवेट को हम हिंदी में फिर से नया बनाना कहते हैं, उर्दू में नया करना, तेलुगु में पुनरुद्धरिंचु। फॉर एग्जाम्पल, द होम ओनर्स डिसाइडेड टू रेनोवेट देयर किचन टू गिव अ मॉडर्न लुक। नेक्स्ट वर्ड इज रीऑर्गेनाइज, टू अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग अगेन। रीऑर्गेनाइज को हम हिंदी में पुनर्निर्माण करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा तरतीब देना, तेलुगु में पुनः निर्माणमु। फॉर एग्जाम्पल, the company had to reorganize its departments to improve efficiency. Next word is repayment, the act of paying back money that was borrowed. repayment को हम हिंदी में चुकाना कहते हैं, उर्दू में वापस करना, तेलुगु में चल्लिंपु। For example, the monthly repayment for the loan is due on the 15th. Next word is repeal, to revoke or annul a law or regulation. रिपील को हम हिंदी में रद्द करना कहते हैं, उर्दू में मनसूख करना, तेलुगु में रद्दु चेयु। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील द कॉन्ट्रोवर्शियल टैक्स लेजिस्लेशन। नेक्स्ट वर्ड इज रिपीटेड, समथिंग दैट ऑकर्स और इज डन मोर देन वंस। रिपीटेड को हम हिंदी में बार बार होने वाला कहते हैं, उर्दू में बार बार, तेलुगु में पुनरावृत्तमैना। फॉर एग्जाम्पल, the teacher gave repeated warnings about the upcoming exam. Next word is repel, to drive away or resist something. repel को हम हिंदी में पीछे हटाना कहते हैं, उर्दू में ज़बरदस्ती दूर करना, तेलुगु में दूरंगा पोवु। For example, the strong smell of the repellent helped repel mosquitoes. Next word is repent, to feel remorse or regret for one's wrongdoing. रिपेंट को हम हिंदी में पछतावा कहते हैं, उर्दू में नदामत करना, तेलुगु में पश्चातापिंचु। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ही बिगैन टू रिपेंट हिज हार्श वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज रिपेंटेंस, द फीलिंग ऑफ सिंसियर रिग्रेट एंड द डिज़ायर टू चेंज वंस एक्शंस। रिपेंटेंस को हम हिंदी में पश्चाताप कहते हैं, उर्दू में नदामत, तेलुगु में पश्चातापम। फॉर एग्जाम्पल, his repentance was evident when he apologized to his friend. Next word is repercussions, the unintended consequences or effects of an action. Repercussions को हम हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं, उर्दू में असरात, तेलुगु में परिणामालु। For example,
The decision to cut funding had significant repercussions on the community. Next word is repetitive, involving or characterized by repetition. Repetitive को हम हिंदी में बार बार आने वाला कहते हैं, उर्दू में दोहराना, तेलुगु में पुनरावृतम. For example, the monotonous job became repetitive and boring over time. Next word is rephrase, to express the same idea using different words. रिफ्रेज को हम हिंदी में एक ही बात को विभिन्न प्रकार से कहना कहते हैं. उर्दू में मुख्तलिफ अल्फाज में बयां करना, तेलुगु में पुनर्वचनमु. फॉर एग्जाम्पल, द एडिटर सजेस्टेड द ऑथर rephrase the opening paragraph. Next word is replace, to take the place of something or someone. रिप्लेस को हम हिंदी में प्रतिस्थापित करना कहते हैं, उर्दू में बदल देना, तेलुगु में मारिना లేదా మార్పుట. For example, they decided to replace the old furniture with new pieces. Next word is replica, a copy or reproduction of an object, often on a smaller scale. रेप्लिका को हम हिंदी में प्रतिरूप कहते हैं, उर्दू में नकल, तेलुगु में प्रतिरूपम. फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजियम displayed a replica of the famous sculptures. Next word is report, a detailed account or description of an event or situation. रिपोर्ट को हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, उर्दू में खबर, तेलुगु में निवेदिका. फॉर एग्जाम्पल, द जर्नलिस्ट filed a report on the latest developments in the city. Next word is represent, to stand for or symbolize, to act or speak on behalf of someone or something. Represent को हम हिंदी में प्रतिनिधि होना कहते हैं, उर्दू में नुमाइंदगी करना, तेलुगु में बदलुगा उंडू. For example, the national flag represents the unity of the country. Next word is repress, to restrain or hold back, especially emotions or urges. Repress को हम हिंदी में रोकना कहते हैं, उर्दू में दबाव, तेलुगु में अदुपु चेयु. For example, she tried to repress her anger and maintain composure. Next word is reprieve, a temporary relief or postponement of a punishment. रिप्राइव को हम हिंदी में दंड या प्राण दंड की थोड़े समय के लिए रोक कहते हैं, उर्दू में मोहलत देना, तेलुगु में तात्कालिक परिहारमु. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नर ग्रांटेड अ reprieve to the condemned prisoner. Next word is reprimand, a severe or formal expression of disapproval or criticism. reprimand को हम हिंदी में डांटना कहते हैं, उर्दू में डांटना, तेलुगु में तीव्रंगा मंदलिंचु. For example, the employee received a reprimand for consistently arriving late to work. Next word is reprisal, retaliation or punishment in response to an action or offense. reprisal को हम हिंदी में प्रतिशोध कहते हैं, उर्दू में बदला, तेलुगु में प्रतिकारम. For example, the country threatened reprisals if its borders were violated. Next word is repulsive, arousing strong dislike or disgust. repulsive को हम हिंदी में प्रतिकारक कहते हैं, उर्दू में नापसंद, तेलुगु में असह्यमयना. For example, the smell from the garbage was repulsive and unbearable. Next word is reputation, the overall opinion or estimation in which a person or thing is held. reputation को हम हिंदी में प्रतिष्ठा कहते हैं, उर्दू में शोहरत, तेलुगु में कीर्ति లేదా यशस्सु. For example, the company's reputation for quality products attracted many customers. Next word is repute, the state of being highly regarded or esteemed. repute को हम हिंदी में ख्याति कहते हैं, उर्दू में शोहरत, तेलुगु में प्रसिद्धమైన नामము. For example, the scholar was held in high repute for his contributions to science. Next word is request, a polite or formal demand for something. request को हम हिंदी में अनुरोध करना कहते हैं, उर्दू में दरख्वास्त करना, तेलुगु में मर्यादతో కూడిన కోరిక. For example, she sent a request for more information about the job vacancy. Next word is require, to need something, to make necessary. require को हम हिंदी में आवश्यक होना कहते हैं, उर्दू में ज़रूरत होना, तेलुगु में अवसरम. For example, the job will require strong communication skills.
Next word is requirement, something that is necessary or mandatory. रिक्वायरमेंट को हम हिंदी में आवश्यकता कहते हैं, उर्दू में ज़रूरत, तेलुगु में अवसरम. फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग डेडलाइंस is a requirement in this project. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, rescue. To save or free someone from a dangerous or difficult situation. रेस्क्यू को हम हिंदी में बचाव कहते हैं, उर्दू में बचाना, तेलुगु में रक्षिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द फायर फाइटर ब्रेवली रेस्क्यूड द कैट फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग. नेक्स्ट वर्ड इज रिसर्च. The systematic investigation into a subject or problem to discover new facts or information. रिसर्च को हम हिंदी में अनुसंधान कहते हैं, उर्दू में तलाश या तफ्तीश, तेलुगु में परिशोधना లేదా పరిశీలన. For example, the scientists spent years conducting research to find a cure for the disease. Next word is resemble. To have a similar appearance or likeness to someone or something. Resemble को हम हिंदी में मिलते जुलते होना कहते हैं, उर्दू में मुशाहबत होना, तेलुगु में पोलिकगा उंडे. For example, the twins closely resemble each other, making it hard to tell them apart. Next word is resent. To feel bitterness or indignation at a circumstance, action or person. रिजेंट को हम हिंदी में क्रोध करना कहते हैं, उर्दू में नाराज होना या खफा होना, तेलुगु में आग्रह पड़ू లేదా కోపముగా ఉండు. For example, she couldn't help but resent the way she was treated unfairly. Next word is resentment. Bitter indignation or displeasure resulting from perceived mistreatment or injustice. रिजेंटमेंट को हम हिंदी में क्रोध कहते हैं, उर्दू में नाराज़गी या गुस्सा होना, तेलुगु में कोपमु లేదా క్రోధము. For example, over time her resentment towards the unfair decision grew stronger. Next word is reservation. The act of keeping something in reserve, an arrangement to secure something in advance. रिजर्वेशन को हम हिंदी में आरक्षण कहते हैं, उर्दू में बचाकर रखना, तेलुगु में నిలుపుకోవడము. For example, she made a reservation at the restaurant for a special occasion. Next word is residence. A place where someone lives, a home. रेजिडेंस को हम हिंदी में निवास स्थान कहते हैं, उर्दू में रिहाइश गाह, तेलुगु में निवास स्थानम. For example, his residence is a beautiful mansion overlooking the lake. Next word is resident. A person who lives in a particular place. Resident को हम हिंदी में निवासी कहते हैं, उर्दू में रिहायशी, तेलुगु में निवासी. For example, the residents of the neighborhood organized a community event. Next word is residual. Remaining after the greater part or quantity has gone. रेसिड्यूअल को हम हिंदी में अवशिष्ट कहते हैं, उर्दू में बाकी या बचा हुआ, तेलुगु में अवशेषम. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ रेसिड्यूअल अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द बकेट आफ्टर द रेन. नेक्स्ट वर्ड इज residue. A small amount of something that remains after the main part has gone. रेसिड्यू को हम हिंदी में बची हुई राशि कहते हैं, उर्दू में बाकी रह जाने वाला, तेलुगु में आस्तिलो मिगिलिन भागमु. For example, the cleaning solution left a residue on the surface. Next word is resign. To voluntarily give up a job or position. To submit without resistance. रिज़ाइन को हम हिंदी में इस्तीफ़ा देना कहते हैं, उर्दू में इस्तीफ़ा देना, तेलुगु में राजीनामा चेयु. For example, faced with the challenges, he decided to resign from the position. Next word is resignation. The act of resigning or accepting one's fate without resistance. रेजिग्नेशन को हम हिंदी में इस्तीफ़ा देना कहते हैं, उर्दू में इस्तीफ़ा, तेलुगु में राजीनामा. For example,
She faced the situation with a sense of resignation, knowing she couldn't change it. Next word is resilient, able to recover quickly from difficult conditions, flexible. रेजिलियंट को हम हिंदी में लचीला कहते हैं, उर्दू में जल्द बहाल होने वाला, तेलुगु में स्थितिस्थापकंगा. For example, despite setbacks, the resilient team bounced back and won the championship. Next word is resist, to withstand the action or effect of something. resist को हम हिंदी में प्रतिरोध करना कहते हैं, उर्दू में मुजाहिमत करना, तेलुगु में व्यतिरेकिंचु లేదా నిరోధించు. For example, it's important to resist the temptation to procrastinate. Next word is resistance, the act of opposing or withstanding something. resistance को हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, उर्दू में मुजाहिमत, तेलुगु में प्रतिरोधम. For example, the resistance of the material to heat made it suitable for high temperature applications. Next word is resolute, डिटरमाइंड, अनवेवरिंग इन पर्पस. रेजोल्यूट को हम हिंदी में दृढ़ कहते हैं, उर्दू में साबित कदम, तेलुगु में दृढ़ निश्चयम. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट चैलेंजेस शी रिमेन रेजोल्यूट इन अचीविंग हर गोल्स. नेक्स्ट वर्ड इज रेजोल्यूशन, अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग. रेजोल्यूशन को हम हिंदी में संकल्प कहते हैं, उर्दू में अहद करना या इरादा करना, तेलुगु में स्पष्टता. फॉर एग्जाम्पल, हर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन वॉज टू स्टार्ट अ रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन. नेक्स्ट वर्ड इज रिजॉल्व, टू सेटल और फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. रिजॉल्व को हम हिंदी में समाधान कहते हैं, उर्दू में हल करना, तेलुगु में परिष्करिंचु. For example, the team worked together to resolve the issues that arose during the project. Next word is resort, a place frequented for holidays or recreation. Resort को हम हिंदी में कहीं जाना कहते हैं, उर्दू में तफरीगा, तेलुगु में तरचुगा वेल्लु चोटू. For example, the family chose a beach resort for their summer vacation. Next word is resounding, producing a loud, clear or deep sound. रिसाउंडिंग को हम हिंदी में गूंजना कहते हैं, उर्दू में बड़े आवाज वाला, तेलुगु में प्रतिध्वनिस्तुंदी. फॉर एग्जाम्पल, द टीम्स विक्ट्री वॉज मेट विथ रिसाउंडिंग चीयर्स फ्रॉम द फैंस. नेक्स्ट वर्ड इज रिसोर्स, a stock or supply of money, material, staff and other assets that can be drawn on by a person or organization to function effectively. रिसोर्स को हम हिंदी में संसाधन कहते हैं, उर्दू में वसीला या जरिया, तेलुगु में नैपुण्यमु. For example, the company invested in human resources to improve its workplace. Next word is respect, a feeling of deep admiration for someone or something elicited by their abilities, qualities or achievements. Respect को हम हिंदी में आदर कहते हैं, उर्दू में एहतराम, तेलुगु में गौरवम. For example, he earned the respect of his colleagues through hard work and dedication. Next word is respectable, regarded by society to be a good, proper or correct. Respectable को हम हिंदी में आदरणीय कहते हैं, उर्दू में मोहतराम, तेलुगु में गौरवनीयమైన. For example, the elderly women had a respectable reputation in the community. Next word is respectful, showing politeness and deference towards others. Respectful को हम हिंदी में सम्मानपूर्ण कहते हैं, उर्दू में अदब से या एहतराम, तेलुगु में गौरवप्रदమైన. For example, the student was always respectful to his teachers and classmates. Next word is respective, relating to each of the separate persons or things in question. Respective को हम हिंदी में संबंधित कहते हैं, उर्दू में मुतालिका, तेलुगु में व्यक्तिगतंगा. For example, the team members went to their respective offices after the meeting. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello
Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, respiration. The action of breathing, the process of inhaling and exhaling. रेस्पिरेशन को हम हिंदी में श्वासन कहते हैं, उर्दू में सांस लेना, तेलुगु में श्वास क्रिया. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स the exchange of oxygen and carbon dioxide in the lungs. Next word is respite. A short period of rest or relief from something difficult or unpleasant. Respite को हम हिंदी में विश्राम कहते हैं, उर्दू में आराम, तेलुगु में विश्रांति. For example, after weeks of hard work, she finally had respite during the weekend. Next word is respond. To reply or react in response to something. Respond को हम हिंदी में जवाब देना कहते हैं, उर्दू में जवाब देना, तेलुगु में स्पंदिंचु. For example, the students were quick to respond to the teacher's question. Next word is response. A verbal or written reply, a reaction to something. रिस्पॉन्स को हम हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं, उर्दू में जवाब, तेलुगु में प्रतिस्पंदना. फॉर एग्जाम्पल, the audience's response to the performance was overwhelmingly positive. Next word is responsibility. The state or fact of being accountable or to blame for something. Responsibility को हम हिंदी में जिम्मेदारी कहते हैं, उर्दू में जिम्मेदारी, तेलुगु में बाध्यता. For example, with great power comes great responsibility, as the saying goes. Next word is responsible. Having an obligation to do something or being accountable for actions. Responsible को हम हिंदी में जिम्मेदार कहते हैं, उर्दू में जिम्मेदार, तेलुगु में बाध्यता गला. For example, as the team leader, she is responsible for coordinating the project. Next word is responsive. Reacting quickly and positively to something or someone. Responsive को हम हिंदी में उत्तरदायी कहते हैं, उर्दू में फौरी जवाब देना, तेलुगु में बाध्यता या तंगा. For example, the company was praised for its responsive customer service. Next word is restart. To start or begin again. Restart को हम हिंदी में पुनः प्रारंभ करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा शुरू करना, तेलुगु में पुनः प्रारंभिंचु. For example, after a power outage, you need to restart the computer to resume work. Next word is restful. Providing relaxation or response, peaceful and calm. Restful को हम हिंदी में शांतिपूर्ण कहते हैं, उर्दू में आरामदा, तेलुगु में विश्रांतिकरమైన. For example, the vacation spot by the beach was restful and rejuvenating. Next word is restless. Unable to rest or relax, constantly moving or agitated. रेस्टलेस को हम हिंदी में अशांत कहते हैं, उर्दू में बेचैन, तेलुगु में अशांतमयना. For example, the restless child found it hard to sit still during the long car ride. Next word is restoration. The action of returning something to a former condition. Restoration को हम हिंदी में पूर्वावस्था की प्राप्ति कहते हैं, उर्दू में बहाली, तेलुगु में पुनरुद्धरणा. For example, the restoration of the historic building brought it back to its original glory. Next word is restore. To bring something back to its original condition, to repair or renew. Restore को हम हिंदी में पुनः स्थापित करना कहते हैं, उर्दू में बहाल करना या दुरुस्त करना, तेलुगु में पुनरुद्धारणा. For example, the IT specialist worked to restore the deleted files from the backup. Next word is restrain. To prevent someone or something from doing something. To hold back. Restrain को हम हिंदी में रोकना कहते हैं, उर्दू में रोकना, तेलुगु में निरोधिंचु. For example, she had to restrain herself from reacting angrily to the criticism. Next word is restrained. Controlled or held back in manner or emotion. Restrain को हम हिंदी में प्रतिरोध किया हुआ कहते हैं, उर्दू में महदूद, तेलुगु में नियंत्रणलोने. For example, his response was restrained, not revealing his true feelings about the situation. Next word is restrict. To limit or control something.
रेस्ट्रिक्ट को हम हिंदी में प्रतिबंध लगाना कहते हैं, उर्दू में महदूद करना, तेलुगु में परिमितिनि विधिंचु. For example, the company decided to restrict access to certain confidential information. Next word is restructure, to organize or arrange something in a new way, often to improve efficiency. Restructure को हम हिंदी में पुनर्गठन कहते हैं, उर्दू में दोबारा बनाना, तेलुगु में पुनःरूपीकरण. For example, the company decided to restructure its management to adapt to market changes. Next word is resultant, occurring as a result or consequence of something. Resultant को हम हिंदी में परिणाम स्वरूप कहते हैं, उर्दू में नतीजा, तेलुगु में परिणामम. For example, the accident had a resultant increase in traffic on the highway. Next word is resume, to begin again after a pause or interruption. Resume को हम हिंदी में पुनः शुरू करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा शुरू करना, तेलुगु में मल्ली प्रारंभिंचु. For example, after the lunch break, they will resume the training session. Next word is resurrect, to bring something back to life or existence. Resurrect को हम हिंदी में पुनर्जीवन कहते हैं, उर्दू में जिंदा करना, तेलुगु में पुनरुत्थानम. For example, the artist sought to resurrect traditional painting techniques. Next word is retail, the sale of goods to consumers in small quantities. रिटेल को हम हिंदी में खुदारा कहते हैं, उर्दू में खरीदना या बेचना, तेलुगु में చిన్న వస్తువులతో అమ్మకము. For example, the new product will be available for retail in local stores. Next word is retain, to keep possession or use of something. रिटेन को हम हिंदी में रखे रहना कहते हैं, उर्दू में अपने कब्जे में रखना, तेलुगु में निलिपि उंचु. For example, the company decided to retain its most experienced employees. Next word is retaliate, to respond to an action with a similar one, especially in return for harm or aggression. रिटालिएट को हम हिंदी में प्रतिक्रिया करना कहते हैं, उर्दू में मुकाबला करना, तेलुगु में प्रतिकारम चेयु. For example, the country vowed to retaliate against any acts of aggression. Next word is retard, to slow down or delay the progress of something. रिटार्ड को हम हिंदी में धीमा करना कहते हैं, उर्दू में रुकावट डालना, तेलुगु में तग्गिंचु. For example, adding weight to the vehicle will retard its acceleration. Next word is retirement, the act of leaving one's job or ceasing to work, usually due to age. रिटायरमेंट को हम हिंदी में कार्यमुक्ति कहते हैं, उर्दू में मुलाजिमत से फारिग होना, तेलुगु में पदवी विरामणा. For example, after years of service, he decided to enjoy his retirement. Next word is retrench, to reduce cost or spending. Retrench को हम हिंदी में कम करना कहते हैं, उर्दू में कमी करना या घटाना, तेलुगु में तग्गिंचु. For example, the company had to retrench its workforce to survive the economic downturn. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language, and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Retribution, punishment for wrongdoing or revenge. Retribution को हम हिंदी में प्रतिकार कहते हैं, उर्दू में सज़ा, तेलुगु में प्रतिकारम. For example, the criminal faced severe retribution for his actions. Next word is retrieve, to regain or recover. Retrieve को हम हिंदी में पुनः प्राप्त करना कहते हैं, उर्दू में वापस पाना, तेलुगु में तिरिगी पोंदंडी. For example, he tried to retrieve the lost data from the computer. Next word is retrospect, a review or contemplation of past events. Retrospect को हम हिंदी में बीती बातों की जांच कहते हैं, उर्दू में माजी का जायज़ा, तेलुगु में पुनरालोचना. For example, in retrospect, he realized the decision was a mistake. Next word is
रीट्राई, टू अटेम्प्ट अगेन आफ्टर अ प्रीवियस फेलियर। रीट्राई को हम हिंदी में पुनः प्रयास करना कहते हैं। उर्दू में दोबारा कोशिश करें। तेलुगु में प्रयत्निंचु। फॉर एग्जाम्पल, if at first you don't succeed, you should retry. Next word is reunion, a gathering of people who have been apart. Reunion को हम हिंदी में मिलन कहते हैं, उर्दू में मुलाकात, तेलुगु में पुनः कलईका. For example, the school organized a reunion for the alumni. Next word is reunite, to bring people or things together again. Reunite को हम हिंदी में पुनर्मिलन कहते हैं, तेलुगु में पुनः संदर्भिंचु. For example, the long lost siblings were finally reunited. Next word is revamp, to renovate, improve or update. Revamp को हम हिंदी में पुनः संशोधन करना कहते हैं, उर्दू में तरतीब देना, तेलुगु में पुनः परिशीलिंचु. For example, the company decided to revamp its website for a modern look. Next word is revealing, making something known or visible. Revealing को हम हिंदी में प्रकट करना कहते हैं, उर्दू में जाहिर होना, तेलुगु में తెలియచేసుట. For example, the document contained revealing information about the project. Next word is revelation, a surprising and previously unknown fact. रेवलेशन को हम हिंदी में खुलासा कहते हैं, उर्दू में वाज़े बयां, तेलुगु में प्रकटना. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्कवरी ऑफ द हिडन ट्रेजर वॉज अ रेवलेशन. नेक्स्ट वर्ड इज रेवरी, लाइवली एंड नॉइसी फेस्टिविटीज़. रेवरी को हम हिंदी में उत्सव कहते हैं, उर्दू में शोरो शराबा, तेलुगु में विनोदम. फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रीट्स वर फिल्ड विद रेवरी ड्यूरिंग द न्यू ईयर सेलिब्रेशन. Next word is revenge, retaliation for an injury or wrongdoing. Revenge को हम हिंदी में बदला कहते हैं, उर्दू में इंतकाम, तेलुगु में प्रतिकारमु. For example, seeking revenge is not a solution to conflicts. Next word is revenue, income generated by a business or government. Revenue को हम हिंदी में राजस्व कहते हैं, उर्दू में आमदनी, तेलुगु में आदायम. For example, the company's revenue increased significantly this year. Next word is revere, to deeply respect or admire. Revere को हम हिंदी में सम्मान कहते हैं, उर्दू में अजमत करना या ताज़ीम करना, तेलुगु में गौरविंचु. For example, many cultures revere their elders. Next word is reverse, to go backward or opposite in direction. रिवर्स को हम हिंदी में उल्टा कहते हैं, उर्दू में उल्टा, तेलुगु में वेनुककु तिप्पु. फॉर एग्जाम्पल, द कार बिगैन टू रिवर्स आउट ऑफ पार्किंग स्पेस. नेक्स्ट वर्ड इज रिवर्ट, टू रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट और कंडीशन. रिवर्ट को हम हिंदी में पुनः लौटना कहते हैं, उर्दू में फिर लौटना, तेलुगु में वेनक्की पोवु. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद अ न्यू डिज़ाइन दे डिसाइडेड टू रिवर्ट टू द ओरिजिनल. नेक्स्ट वर्ड इज रिव्यू, टू एग्जामिन और एसेस समथिंग. रिव्यू को हम हिंदी में समीक्षा करना कहते हैं, उर्दू में जायज़ा करना, तेलुगु में पुनः समीक्षिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू रिव्यू देयर नोट्स बिफोर द एग्जाम. नेक्स्ट वर्ड इज रिवाइज, टू मेक चेंजेस और करेक्शंस टू समथिंग. रिवाइज को हम हिंदी में दोहराना कहते हैं, उर्दू में इस्लाह करना, तेलुगु में तिरिगी परिशीलिंचु. For example, it's important to revise your essay before submitting it. Next word is revitalize, to bring new life or energy to something. Revitalize को हम हिंदी में पुनर्जीवन कहते हैं, उर्दू में ताजगी लाना, तेलुगु में पुनरुज्जीवनम. For example, the city embarked on a project to revitalize the downtown area. Next word is revival, the act or process of bringing something back to life or existence. रिवाइवल को हम हिंदी में पुनर्जीवन कहते हैं, उर्दू में ताजगी लाना, तेलुगु में पुनरुज्जीवनम. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सर्ट लेड टू अ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द बैंड्स म्यूजिक. नेक्स्ट वर्ड इज रिवाइव, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और कॉन्शियसनेस. रिवाइव को हम हिंदी में जीवंत करना कहते हैं, उर्दू में जिंदा करना, तेलुगु में चैतन्यम कलिगिंचु. For example, the medical team worked hard to revive the patient after the accident. Next word is revocable, capable of being revoked. Revocable को हम हिंदी में प्रतिसंहरणीय कहते हैं,
उर्दू में मनसूख होने वाला, तेलुगु में ध्रुवीकరించబడి नदी. For example, the decision was revocable until it was officially announced. Next word is revoke, to officially cancel or withdraw. रिवोक को हम हिंदी में रद्द करना कहते हैं. उर्दू में मनसूख करना या मिटा देना, तेलुगु में रद्दु चेयु. For example, the government decided to revoke the license due to violations. Next word is revolt, a violent uprising against authority or government. रिवोल्ट को हम हिंदी में विद्रोह कहते हैं. उर्दू में बगावत, तेलुगु में तिरुगुबाटु. For example, the citizens staged a revolt against the oppressive regime. Next word is revolution, a sudden and drastic change, especially in a political system. रेवोल्यूशन को हम हिंदी में राज्य क्रांति कहते हैं. उर्दू में इनकलाब, तेलुगु में संपूर्णమైన మార్పు. For example, the industrial revolution transformed the way goods were produced. Next word is revolutionary, characterized by or advocating for radical change or innovation. Revolutionary को हम हिंदी में क्रांतिकारी कहते हैं. उर्दू में इनकलाबी, तेलुगु में परिवर्तनवादी. For example, the scientists' ideas were considered revolutionary in the field of physics. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, revolve. To move in a circular or orbiting motion. Revolve को हम हिंदी में घूमना कहते हैं. उर्दू में घूमना, तेलुगु में चुट्टू तिरुगु. For example, the earth takes approximately 24 hours to revolve around its axis. Next word is reward, something given in return for good behavior or as a token of appreciation. Reward को हम हिंदी में पुरस्कार कहते हैं. उर्दू में इनाम, तेलुगु में पुरस्कारम. For example, she received a reward for her outstanding performance at work. Next word is rich, having a lot of wealth or resources. Rich को हम हिंदी में धनी कहते हैं. उर्दू में अमीर, तेलुगु में श्रीमंतुडु. For example, the business tycoon is incredibly rich. Next word is rid, to free oneself of something undesirably. rid को हम हिंदी में मुक्त करना कहते हैं. उर्दू में छुटकारा पाना, तेलुगु में विडिपिंचुटा. For example, she wanted to rid her garden of pests. नेक्स्ट वर्ड इज रिडिक्यूल, मॉकरी. रिडिक्यूल को हम हिंदी में उपहास कहते हैं. उर्दू में मजाक करना, तेलुगु में परिहासमु. फॉर एग्जाम्पल, हिज आइडियाज वर मेट विद रिडिक्यूल बाय हिज पीयर्स. नेक्स्ट वर्ड इज रिडिक्यूलस, लॉफेबली absurd. रिडिक्यूलस को हम हिंदी में बेहुदा कहते हैं. उर्दू में मजाहिया, तेलुगु में हास्यास्पंदंगा. For example, the idea of a flying pig seemed ridiculous. Next word is rift, a crack, split or gap in something. Rift को हम हिंदी में दरार कहते हैं. उर्दू में दरार, तेलुगु में पगुलू. For example, the earthquake caused a rift in the ground. Next word is right, in accordance with what is just, good or proper. Right को हम हिंदी में सही कहते हैं. उर्दू में सही, तेलुगु में सरी आईना. For example, everyone has the right to freedom of speech. Next word is rightful, having a legitimate claim or right. Rightful को हम हिंदी में सही कहते हैं. उर्दू में हकदार, तेलुगु में सरई नदी. For example, the rightful heir to the throne returned to reclaim the kingdom. Next word is rightly, in a way that is correct or morally justifiable. Rightly को हम हिंदी में सही तरीके से कहते हैं. उर्दू में सही तरीके से, तेलुगु में सरिग्गा. For example, she was rightly praised for her honesty. Next word is rigid, stiff or unyielding, not flexible. Rigid को हम हिंदी में कठिन कहते हैं. उर्दू में सख्त, तेलुगु में कठिनమైన. For example, the rules were so rigid that there was no room for exceptions. Next word is
Rigorous, thorough and accurate, demanding strict attention to rules. रिगरस को हम हिंदी में कठिन कहते हैं, उर्दू में सख्त, तेलुगु में कठिनమైన. For example, the training program was rigorous and challenging. Next word is rinse. To wash or clean with water, usually to remove soap or dirt. रिंस को हम हिंदी में धोकर साफ करना कहते हैं, उर्दू में धोना, तेलुगु में शुभ्रम चेयु. For example, after washing the dishes, she rinsed them thoroughly. Next word is riot. A violent disturbance by a crowd. राइट को हम हिंदी में कोलाहल कहते हैं, उर्दू में फसाद, तेलुगु में कलहमु. For example, the protest turned into a riot when clashes broke out. Next word is ripe. Fully matured and ready to eat. ripe को हम हिंदी में पका हुआ कहते हैं, उर्दू में पका हुआ, तेलुगु में पंडिंची पोइना. For example, the fruit is ripe when it easily comes off the tree. Next word is ripen. To become or make something fully matured and ready to use. Ripen को हम हिंदी में पकना कहते हैं, उर्दू में पका हुआ, तेलुगु में पंडिना. For example, bananas were ripened faster if placed in a paper bag. Next word is rip off. A dishonest or overpriced transaction. रिप ऑफ को हम हिंदी में चुराना कहते हैं, उर्दू में चीटिंग, तेलुगु में मोसपो. फॉर एग्जाम्पल, paying $50 for that small toy is a rip off. Next word is ripple. A small wave or series of waves on the surface of water. रिपल को हम हिंदी में लहर कहते हैं, उर्दू में लहर, तेलुगु में अललू. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोन क्रिएटेड ripples as it hit the pond. Next word is risk. The possibility of harm, danger or loss. रिस्क को हम हिंदी में संकट कहते हैं, उर्दू में खतरा, तेलुगु में प्रमादम. फॉर एग्जाम्पल, investing in stocks comes with a certain level of risk. Next word is risky. Involving a risk or potential danger. रिस्की को हम हिंदी में संकटमय कहते हैं, उर्दू में खतरनाक, तेलुगु में प्रमादकरम. For example, climbing the mountain in bad weather is too risky. Next word is ritual. A religious or solemn ceremony with prescribed actions. Ritual को हम हिंदी में रीति रिवाज कहते हैं, उर्दू में रिवायत, तेलुगु में आचारम. For example, the wedding ceremony included traditional rituals. Next word is rival. A person or thing competing with another for the same objective. राइवल को हम हिंदी में विरोधी कहते हैं, उर्दू में मुखालिफ, तेलुगु में पोटी आईना. फॉर एग्जाम्पल, कोका-कोला एंड पेप्सी आर राइवल कंपनीज. नेक्स्ट वर्ड इज राइवलरी. कॉम्पिटिशन फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव और गोल. राइवलरी को हम हिंदी में मुकाबला कहते हैं, उर्दू में मुखालिफत, तेलुगु में पोटी चेयू. For example, the football match intensified the rivalry between the two teams. Next word is road. A wide way for vehicles typically paved for traveling. रोड को हम हिंदी में सड़क कहते हैं, उर्दू में रास्ता, तेलुगु में दारी లేదా మార్గము. For example, we drove down the road to reach the beach. Next word is roam. To move about aimlessly or without a fixed destination. रोम को हम हिंदी में घूमना कहते हैं, उर्दू में घूमना, तेलुगु में तिरुगुबाटू. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर अलाउड टू रोम फ्रीली इन द पार्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, roar. A loud deep sound made by animals or a person. रोर को हम हिंदी में गर्जना कहते हैं, उर्दू में गरजना, तेलुगु में गर्जिंचू. For example, the lion let out a powerful roar in the jungle. Next word is roast. To cook food, especially meat, by dry heat in an oven or over an open flame. Roast को हम हिंदी में भुनना कहते हैं, उर्दू में भुनना, तेलुगु में वेगिंचू. For example, we decided to roast marshmallows over the campfire. Next word is roaster.
अ कुकिंग अप्लायंस यूज्ड फॉर रोस्टिंग फूड। रोस्टर को हम हिंदी में भुनने का यंत्र कहते हैं। उर्दू में भुनने वाला, तेलुगु में वेइन चुटा। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू रोस्टर इन द किचन मेक्स कुकिंग ईजियर। Next word is robbery, the act of stealing from a person or place using force or threat. रॉबरी को हम हिंदी में डकैती कहते हैं, उर्दू में डकैती, तेलुगु में दोपीड़ी। फॉर एग्जाम्पल, द बैंक वॉज क्लोज टेम्पररीली ड्यू टू अ recent robbery. नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ विगर। रोबस्ट को हम हिंदी में मजबूत कहते हैं, उर्दू में मजबूत, तेलुगु में दृढ़मयी नदी। फॉर एग्जाम्पल, the robust athlete easily won the marathon. Next word is rock, a solid mineral material forming part of the surface of the earth. Rock को हम हिंदी में पत्थर कहते हैं, उर्दू में चट्टान, तेलुगु में पेद्दराती बंडा। For example, the hikers rested on a large rock during their climb. Next word is role, the function or part played by a person or thing in a particular situation. रोल को हम हिंदी में भूमिका कहते हैं, उर्दू में किरदार, तेलुगु में पात्रा। फॉर एग्जाम्पल, हर रोल इन द प्ले वॉज दैट ऑफ द लीड एक्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज रोल, टू मूव बाय टर्निंग ओवर एंड ओवर ऑन एन एक्सिस। रोल को हम हिंदी में घुमाना कहते हैं, उर्दू में घुमाना, तेलुगु में चुट्टुकोनु। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल began to roll down the hill. Next word is roll call, the calling of names from a list to check attendance. रोल कॉल को हम हिंदी में उपस्थिति पंजिका कहते हैं, उर्दू में रोल कॉल, तेलुगु में रोल कॉल। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर took roll call to see who was present in the class. Next word is romantic, relating to a love or romantic relationship. रोमांटिक को हम हिंदी में प्रेम प्रसंग युक्त कहते हैं, उर्दू में मोहब्बती या ख्याली, तेलुगु में प्रेमा। फॉर एग्जाम्पल, they went on a romantic dinner date by the beach. Next word is roomy, spacious and having plenty of room. रूमी को हम हिंदी में विशाल कहते हैं या बड़ा, उर्दू में वसी, तेलुगु में अंगड़ी। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू अपार्टमेंट इज रूमी इनफ फॉर अ फैमिली ऑफ 4. नेक्स्ट वर्ड इज रॉट, द प्रोसेस ऑफ डिके और डिकम्पोजिशन। रॉट को हम हिंदी में सड़ना कहते हैं, उर्दू में सड़ना, तेलुगु में कुल्लुटा। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रूट began to rot after being left out in the sun. Next word is rotate, to turn around an axis or center point. रोटेट को हम हिंदी में घुमाना कहते हैं, उर्दू में घुमाना, तेलुगु में गुंड्रंगा तिप्पू। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस causing day and night. Next word is rotten, decayed or in a state of decomposition. rotten को हम हिंदी में सड़ा हुआ कहते हैं, उर्दू में सड़ा हुआ, तेलुगु में कुल्लिना। फॉर एग्जाम्पल, the smell from the garbage indicated something rotten inside. Next word is rough, having an uneven or irregular surface, not smooth. रफ को हम हिंदी में कठिन कहते हैं, उर्दू में सख्त, तेलुगु में कठिन महीना। For example, the road to the mountain peak was rough and challenging. Next word is roundabout, a circular road junction where traffic moves in one direction around a central island. राउंडअबाउट को हम हिंदी में गोल चक्कर कहते हैं, उर्दू में गोल चक्कर, तेलुगु में गुंड्रनी द्वीपमु वंटिदी। फॉर एग्जाम्पल, द सिटी इंस्टॉल्ड अ राउंडअबाउट टू इम्प्रूव ट्रैफिक फ्लो। नेक्स्ट वर्ड इज राउंड अप, द एक्ट ऑफ गैदरिंग टुगेदर और कलेक्टिंग पीपल और थिंग्स। राउंड अप को हम हिंदी में घेरना कहते हैं, उर्दू में घेरना, तेलुगु में मंडलमु। For example, the police conducted a roundup of suspects in the neighborhood. Next word is route, a way or course taken in getting from one place to another. रूट को हम हिंदी में मार्ग कहते हैं, उर्दू में रास्ता, तेलुगु में मार्गमु। For example, the GPS suggested a faster route to avoid traffic. Next word is routine, a sequence of actions regularly followed. रूटीन को हम हिंदी में दिनचर्या कहते हैं, उर्दू में दस्तूर, तेलुगु में नित्य कृत्यमु। For example, his daily routine included exercise and meditation. Next word is royal, relating to a king or queen. रॉयल को हम हिंदी में शाही कहते हैं, उर्दू में शाही, तेलुगु में राजसंबंध लेका राजवंशम। For example,
The royal family attended the state banquet. Next word is royalty. The state or quality of being a royal person. रॉयल्टी को हम हिंदी में राजसी गौरव कहते हैं, उर्दू में बादशाही, तेलुगु में राजगर्वम. For example, the author receives a percentage of the book's royalty for each sale. Next word is rubbish. Worthless और unwanted material garbage. Rubbish को हम हिंदी में निरुपयोगी कहते हैं, उर्दू में कचरा, तेलुगु में व्यर्थ पदार्थमु. For example, please throw the rubbish in the trash bin. Next word is rubble. Broken pieces of rock or other debris resulting from a collapse or destruction. Rubble को हम हिंदी में पत्थर के टुकड़े कहते हैं, उर्दू में टूटा हुआ पत्थर, तेलुगु में राति मुक्कलू. For example, after the earthquake, the city was filled with rubble. Next word is rude. Displaying a lack of manners or politeness. Rude को हम हिंदी में अशिष्ट कहते हैं, उर्दू में बेअदब, तेलुगु में सभ्यता लेनी. For example, it is rude to interrupt someone while they are speaking. Next word is rudiment. A basic or fundamental principle, element or skill. Rudiment को हम हिंदी में प्रथम तत्व कहते हैं, उर्दू में बुनियादी उसूल, तेलुगु में मूलाधारమైన. For example, learning the rudiments of a language is essential for communication. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Rudimentary, involving or limited to basic principles. रुडिमेंट्री को हम हिंदी में प्रारंभिक कहते हैं, उर्दू में इब्तिदाई, तेलुगु में मूलाधारమైన. For example, the children were taught rudimentary math skills. Next word is rugged, having a broken, rocky or uneven surface. Rugged को हम हिंदी में कठिन कहते हैं, उर्दू में सख्त, तेलुगु में कठिनమైన. For example, the hikers faced a rugged terrain during their expedition. Next word is ruin. The remains of a building, city or civilization that has been destroyed. Ruin को हम हिंदी में बर्बादी कहते हैं, उर्दू में तबाही, तेलुगु में नाशनम. For example, the ancient ruins attract archaeologists from around the world. Next word is rule, an authoritative regulation or instruction. रूल को हम हिंदी में नियम कहते हैं, उर्दू में कानून, तेलुगु में नियमम. For example, it's important to follow the rules of the road when driving. Next word is rumor, an unverified account or statement spreading from person to person. Rumor को हम हिंदी में अफवाह कहते हैं, उर्दू में अफवाह, तेलुगु में आधारम लेनी वार्ता. For example, there is a rumor going around about changes in the company. Next word is rural, relating to or characteristic of the countryside. रूरल को हम हिंदी में ग्रामीण कहते हैं, उर्दू में देहाती, तेलुगु में ग्रामीणा. For example, the village had a rural charm with its open fields and small houses. Next word is rush, a sudden quick movement or flow of people or things. Rush को हम हिंदी में हड़बड़ी कहते हैं, उर्दू में जल्दी करना, तेलुगु में हड़ाविडी. For example, there was a rush of shoppers during the holiday sale. Next word is ruby, a transparent dark red precious stone. रूबी को हम हिंदी में, उर्दू में और तेलुगु में रूबी ही कहते हैं. For example, the actress was wearing a ruby necklace. Next word is ruthless, having no compassion or mercy, cruel. Ruthless को हम हिंदी में क्रूर कहते हैं, उर्दू में बेरहम, तेलुगु में क्रूरమైన. For example, the ruthless dictator oppressed the people for years. Next word is sabotage, deliberate destruction or obstruction of something. Sabotage को हम हिंदी में नुकसान पहुंचाना कहते हैं,
उर्दू में नुकसान करना, तेलुगु में विध्वंसमु. For example, the enemy tried to sabotage the peace talks. Next word is sachet, a small packet containing a perfumed powder or other scented substance. sachet को हम हिंदी में पाउच कहते हैं, उर्दू में sachet, तेलुगु में sachet. For example, she placed a sachet of lavender in her wardrobe. Next word is sack, a large bag made of coarse material typically used for carrying goods. सैक को हम हिंदी में थैला कहते हैं, उर्दू में थैला, तेलुगु में संची. For example, the farmers filled the sack with harvested potatoes. Next word is sacred, regarded with reverence and respect, holy. Sacred को हम हिंदी में पवित्र कहते हैं, उर्दू में मुकद्दस, तेलुगु में पवित्रा. For example, the ancient temple is considered a sacred place of worship. Next word is sacrifice, the act of giving up something valuable for the sake of something else. Sacrifice को हम हिंदी में त्याग करना कहते हैं, उर्दू में कुर्बानी, तेलुगु में त्यागम. For example, the soldiers made the ultimate sacrifice for their country. Next word is sad, feeling or showing sorrow, unhappy. Sad को हम हिंदी में उदास कहते हैं, उर्दू में अफसोसनाक, तेलुगु में बाधतो कूड़ीना. For example, the news of the loss made her feel sad. Next word is sadden, to cause to feel sadness. Sadden को हम हिंदी में उदास करना कहते हैं, उर्दू में अफसोस, तेलुगु में ओकरिनी बाधा पेट्टू. For example, the news of the accident will sadden the entire community. Next word is sadly, in a sorrowful or regrettable manner. Sadly को हम हिंदी में दुखी तौर पर कहते हैं, उर्दू में अफसोसनाक, तेलुगु में दुखंगा. For example, she looked at the broken vase sadly. Next word is safari, an expedition to observe or hunt animals in their natural habitat. सफारी को हम हिंदी में शिकार या सफ़र कहते हैं, उर्दू में सफ़र करना, तेलुगु में वेटा. For example, they went on a safari to see wild animals in Africa. Next word is safe, free from harm or danger, secure. सेफ को हम हिंदी में सुरक्षित कहते हैं, उर्दू में महफूज, तेलुगु में भद्रमैना. For example, keep your valuables in a safe place. Next word is safeguard, a measure taken to protect someone or something from harm. सेफगार्ड को हम हिंदी में सुरक्षा करना कहते हैं, उर्दू में हिफाजत करना, तेलुगु में रक्षणा. For example, the security guard is a safeguard against unauthorized entry. Next word is safety, the condition of being protected from harm or danger. सेफ्टी को हम हिंदी में सुरक्षा कहते हैं, उर्दू में हिफाजत, तेलुगु में भद्रता. For example, wearing a helmet is essential for the safety of bikers. Next word is saga, a long detailed account or story. सागा को हम हिंदी में कथा कहते हैं, उर्दू में किस्सा, तेलुगु में धारावाहिक गाथलू. For example, the novel tells the saga of a family across generations. Next word is salary, a fixed regular payment typically paid monthly for work or services. सैलरी को हम हिंदी में वेतन कहते हैं, उर्दू में तनख्वाह, तेलुगु में जीतम. For example, she receives a salary for her work at the company. Next word is sale, the exchange of goods or services for money. सेल को हम हिंदी में बिक्री कहते हैं, उर्दू में बिक्री या बेचना, तेलुगु में अम्मकमु. For example, the store is having a clearance sale on winter clothing. Next word is salute, a gesture of respect or acknowledgement, often involving a raised hand to the forehead. सल्यूट को हम हिंदी में सलाम कहते हैं, उर्दू में सलाम, तेलुगु में वंदनम. For example, the soldiers stood at attention and gave a salute to the flag. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word,
Salvage, the act of saving or rescuing something from destruction or loss. Salvage को हम हिंदी में रक्षित संपत्ति कहते हैं। उर्दू में खतरे से बचाना, तेलुगु में निवृत्ति। फॉर एग्जाम्पल, द डाइवर्स वर्क टू salvage the sunken ship. Next word is salvation, the state of being saved or protected from harm or a dire situation. Salvation को हम हिंदी में रक्षा या मुक्ति कहते हैं। उर्दू में निजात दिलाना या बचाना, तेलुगु में मोक्षम లేదా रक्षणा. For example, many believe that meditation is a path to spiritual salvation. Next word is sanction, official permission or approval for an action or decision. Sanction को हम हिंदी में मंजूरी कहते हैं। उर्दू में इजाज़त, तेलुगु में आमोदम లేదా अनुमति. For example, the government issued sanctions against the country for violating human rights. Next word is sanctity, the state or quality of being sacred or holy. Sanctity को हम हिंदी में पवित्रता कहते हैं। उर्दू में पाकी, तेलुगु में पवित्रता. For example, the sanctity of the temple was respected by all visitors. Next word is sanctuary, a place considered sacred or holy. Sanctuary को हम हिंदी में शरण स्थान कहते हैं। उर्दू में मुकद्दस, तेलुगु में पवित्र स्थलमु. For example, the wildlife sanctuary provided protection to endangered species. Next word is sanity, the state of being mentally healthy and rational. Sanity को हम हिंदी में मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। उर्दू में सेहतमंद, तेलुगु में मानसिक आरोग्यमु. For example, maintaining a balance in life is essential for mental sanity. Next word is sapling, a young tree, especially one with a slender trunk. Sapling को हम हिंदी में छोटा पेड़ कहते हैं। उर्दू में छोटा दरख्त, तेलुगु में चिन्ह वृक्षम. For example, the forest regeneration project involved planting saplings. Next word is sarcasm, the use of irony to mock or convey contempt. Sarcasm को हम हिंदी में निंदापूर्ण वचन कहते हैं। उर्दू में ताना या तंज, तेलुगु में व्यंग्यम. For example, his comment was dripping with sarcasm. Next word is sarcastic, marked by or using sarcasm, mocking or ironic. Sarcastic को हम हिंदी में व्यंग्यात्मक कहते हैं। उर्दू में ताना आमेज, तेलुगु में व्यंग्यंगा. For example, she gave a sarcastic reply to his insensitive remark. Next word is Satan, the embodiment of evil, the devil. Satan को हम हिंदी में शैतान कहते हैं। उर्दू में शैतान, तेलुगु में दुष्ट शक्ति. For example, in many religious beliefs, Satan is seen as a tempter and adversary. Next word is satellite, a natural or artificial body that orbits a planet. Satellite को हम हिंदी में उपग्रह कहते हैं। उर्दू में सैयारा, तेलुगु में उपग्रहम. For example, the moon is Earth's natural satellite. Next word is satiate, to satisfy fully. Satiate को हम हिंदी में पूरी तरह से तृप्त करना कहते हैं। उर्दू में भरपूर, तेलुगु में तृप्ति परचू. For example, the delicious meal was enough to satiate their hunger. Next word is satisfaction, the fulfillment of one's wishes or expectations. Satisfaction को हम हिंदी में संतुष्टि कहते हैं। उर्दू में तसल्ली, तेलुगु में संतृप्ति. For example, the success of the project brought great satisfaction to the team. Next word is satisfied, content or pleased because one's expectations are met. Satisfied को हम हिंदी में संतुष्ट कहते हैं। उर्दू में मुतमईन, तेलुगु में तृप्तिगा. For example, after finishing the task, she felt satisfied with her work. Next word is satisfying, providing fulfillment. Satisfying को हम हिंदी में संतोषजनक कहते हैं। उर्दू में तसल्ली बख्श, तेलुगु में तृप्तिकरम. For example, the ending of the movie was deeply satisfying. Next word is saturate, to soak or fill completely, to oversupply. Saturate को हम हिंदी में भरा हुआ कहते हैं। उर्दू में भर देना, तेलुगु में पूर्तिगा निंपू. For example, the heavy rain began to saturate the soil. Next word is saunter,
टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड मैनर। सॉटर को हम हिंदी में सैर कहते हैं, उर्दू में सैर करना, तेलुगु में मेल्लगा नडचू। फॉर एग्जाम्पल, they decided to saunter along the beach at sunset. Next word is savage, fierce, violent or untamed, lacking civilization. Savage को हम हिंदी में असभ्य कहते हैं, उर्दू में वहशी, तेलुगु में निर्दयात्मकమైన. For example, the documentary explored the lives of savage tribes in remote areas. Next word is savings, money saved especially in a bank or other financial institution. सेविंग्स को हम हिंदी में बचत कहते हैं, उर्दू में बचत, तेलुगु में पोदुपू. फॉर एग्जाम्पल, शी सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ हर इनकम फॉर सेविंग्स. Next word is saw, a tool with a tooth-head blade used for cutting through material. सॉ को हम हिंदी में आरा चलाना कहते हैं, उर्दू में दस्तरी, तेलुगु में कोतयंत्रमु. For example, he used a saw to cut through the wooden plank. Next word is scam, a fraudulent scheme designed to cheat individuals or organizations. Scam को हम हिंदी में धोखाधड़ी कहते हैं, उर्दू में फ्रॉड, तेलुगु में अविनीतिचर्या. For example, be cautious of online scams asking for personal information. Next word is scan, to examine thoroughly, typically with a device or by eye. स्कैन को हम हिंदी में स्कैन कहते हैं, उर्दू में जांचना, तेलुगु में गण विभजन चेयु. For example, the doctor decided to scan the patient's brain for abnormalities. Next word is scapegoat, a person or group unfairly blamed for the mistakes or wrongdoing of others. Scapegoat को हम हिंदी में बलि का बकरा कहते हैं, उर्दू में बलि का बकरा, तेलुगु में బాధ్యుడుగా చేయబడిన వ్యక్తి. For example, the manager became the scapegoat for the team's failure. Next word is scar, a mark left on the skin और फ्लैश आफ्टर द हीलिंग ऑफ द वुंड. स्कार को हम हिंदी में निशान कहते हैं, उर्दू में दाग या निशान, तेलुगु में मच्छा. फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर हैड अ स्कार ऑन हिज चीक फ्रॉम अ प्रीवियस बैटल. नेक्स्ट वर्ड इज स्केयर, टू कॉज सडन फियर और अलार्म, टू टेरिफाई. स्केयर को हम हिंदी में डराना कहते हैं, उर्दू में डराना, तेलुगु में भयपेट्टू. फॉर एग्जाम्पल, द हॉरर मूवी वॉज डिजाइन्ड टू स्केयर इट्स ऑडियंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.